हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, संकल्प सीरीज हमारी चली हुई है। संकल्प सीरीज में आज हम स्टैटिक जीके देखेंगे। संकल्प इंग्लिश, संकल्प मैथ्स, तो सारी वीडियोज आती हैं। तो आप हमारे जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करिए। टाइम टेबल आपके पास होगा, हमने जो उसकी वीडियो बना रखी है कौन सी दिन कौन सी चीज़ आएगी। तो उसकी सीरीज में आज हम सेट नंबर 6 करेंगे। दिस इज सेट नंबर 6। अराउंड 4 वीडियोज हमारी, 3 वीडियोज स्टैटिक जीके, 1 स्टैटिक साइंस और मैथ्स, आपका इंग्लिश, ये सारी वीडियोज आती हैं। तो मुझे लगता है कि ये संकल्प सीरीज आपका RIMC RMS सैनिक स्कूल में सिलेक्शन का संकल्प है, जीत की एक प्रकार से तैयारी है। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप इस संकल्प सीरीज से ही सारा कुछ क्रैक कर लेंगे, लेकिन इससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा एज मिलेगा। एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत सपोर्ट मिलेगा और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने में ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। स्पेशली मैं जीके की बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट हिट करेंगे। हमने पहले भी वीडियो, जो हमारी पहली भी सीरीज आई है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी इनसे आते हैं, सीरीज से। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, देखिए हो सकता है भाई ये जो हमारी यूट्यूब पे सीरीज है ये आपको हेल्प करेगी, लेकिन ये एक अच्छे अच्छे मार्क्स लाने में शायद ये असमर्थ हो, क्योंकि एक 10 to 15 मिनट्स का मटेरियल इतना सारी चीज़ें नहीं दे सकता। आपको अगर फुल प्रूफ प्लान चाहिए पढ़ने के लिए, फुल प्रूफ स्टडी प्लान, फुल प्रूफ एग्जाम एंट्रेंस क्रैक करने का प्लान, तो आप लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। RIMC की लाइव क्लास, RMS सैनिक स्कूल, JN UP सैनिक स्कूल, या किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की आपको लाइव क्लास लेनी है तो इन नंबर पे कॉल करिए। हमारे सर आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर बताएंगे कि कैसे भाई लाइव क्लास ली जाएगी। 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 लाइव क्लासेज में तो कोई चार्ज नहीं है, फिर बाद में आपको इसमें चार्ज लगेगा जैसे ही आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे। तो एटलीस्ट आई सजेस्ट यू, क्योंकि अगर आप सीरियस मोड में, सीरियस नोट पे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है लाइव क्लास बेस्ट है। लाइव क्लास में मॉनिटरिंग होती है, होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, डाउट सॉल्विंग होते हैं, सब कुछ ट्रैकिंग रहता है। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे क्या रहता है, ऐसा ट्रैकिंग वगैरह नहीं होती और फिर ड्यूरेशन भी कम रहता है। जिन बच्चों ने अभी तक RIMC नहीं ज्वाइन किया, अभी भी वो RIMC का फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन बैच मींस सिलेक्शन। अभी ज़्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, अगर अभी भी आप ज्वाइन कर लेंगे तो जो आपका जो कुछ सिलेबस छूट गया है उसका बैकअप मिल जाएगा, उसका रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा आपको, और अभी से आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 5 मंथ्स हैं, अभी भी 5 मंथ्स हैं, और मुझे लगता है 5 महीने तो कम से कम चाहिए RIMC को क्रैक करने के लिए। तो फाउंडेशन बैच आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसमें डिले मत करिए। Last time I gave you a burning question. What was the burning question? Let's see. Yes, the burning question was the study of birds is known as. तो ये इस तरह से इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ सकता है और ये जीके में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, क्लियर? ऑर्निथोलॉजी। और ये यहाँ पे और भी अदर टर्म्स है, एंटोमोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इसको भी याद रखना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें क्या है? हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, क्लियर? रेप्टाइल्स। और ये जो ओलॉजी है, ये स्टडी ऑफ कलेक्टिंग बर्ड्स एग, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओलॉजी, कलेक्टिंग बर्ड्स एग, बर्ड्स एग्स। तो ये आपका हो गया ये वाला, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बर्ड्स की बात हुई तो बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हुई नोन एज बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया। बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन है? सलीम अली। सलीम अली, और इनके नाम पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी वहीं पे है, क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर, आज का ना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन नहीं लेकिन वेरी सेलेक्टेड। आप एक भी क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते आई चैलेंज यू कि सर आपने ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या कोई ये काम का क्वेश्चन नहीं है। आई चैलेंज यू, आप सारे क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा भाई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये RMS RIMC या सैनिक के फेवरेट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा द फर्स्ट, पहले तो यही है, वास्को डी गामा कौन आया था भाई, कब आया था, ईयर में। फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय अ सी रूट अराइव्ड एट कैलीकट। कैलीकट पे आया था, मालाबार कोस्ट जो आपका उड़ीसा उसमें है, केरला में, जो केरला में है कैलीकट।
1498 वाज बोर्न इन, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था वास्को डी गामा का? ये यूरोपियन था, ये यूरोपियन में कहाँ पे? इट वाज अ पोर्टुगीज, क्लियर, पुर्तगाल में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कब आया था, कौन आया था, कहाँ पे आया था, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट्स, और ये पुर्तगाली था। क्लियर, चलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इम्पोर्टेंट है भाई, ये RIMC में इस बार भी आया। 4 जून 2022 का पेपर उठा के देखेंगे तो RIMC में आया हुआ क्वेश्चन है। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है बाय एरिया? दिस इज रशिया। लेकिन अगर ये होता बाय पॉपुलेशन देन इट विल बी चाइना, ये भी ध्यान रखना। तो इसलिए इस वर्ड को ध्यान रखना वहाँ पे, जो आपको ब्रैकेट में मिलेगा बाय एरिया। क्लियर, ये हो जाएगा आपका रशिया। दूसरा भाई स्मॉलेस्ट कंट्री भी जरूरी है, तो वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री, वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री। ठीक है, वेटिकन सिटी, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी है, रशिया इज द लार्जेस्ट। चलिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय UN चार्टर इन, तो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब हुई थी, कब है, कहाँ पे? तो ये हुई थी आपकी 1945, 26 जून 1945, और कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुई थी, USA में। ठीक है, अमेरिका कैलिफोर्निया में हुई थी 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? अभी इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड का सिटी है द हेग, ये भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द हेग में इसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो वो है द हेग में। क्लियर, चलिए बी इज द राइट आंसर। हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको पता है, इसमें आते हैं तीनों एग्जाम्स में। द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फोर्ट इन, तो बैटल ऑफ कन्नौज कब लड़ाई गई, कब ये बैटल हुई थी? तो इट वाज फोर्ट इन May 1540, May 1540 इज द राइट आंसर। साथ में कन्नौज कहाँ है? ये यूपी में है कन्नौज। आप कन्नौज का क्या फेमस है आपका? कन्नौज का इत्र फेमस है, इत्र, परफ्यूम, कन्नौज इज नोन एज परफ्यूम सिटी। बैटल ऑफ कन्नौज किन दो राजाओं के बीच में लड़ी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कौन कौन थे? एक तो हो गया आपका कौन, आपका उत्तर प्रदेश में तो था ही, लेकिन एक तो हो गया आपका शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी। और दूसरा कौन हो गया? हुमायूं, दूसरा हो गया हुमायूं। इनके बीच में हुई थी, इसको बोलते हैं बिलग्राम की बैटल भी बोलते हैं। और हुमायूं को शेर शाह सूरी ने डिफीट किया था इसमें, शेर शाह सूरी इसमें जीते थे, हुमायूं डिफीट हुए थे। क्लियर, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें यहाँ पे देखो इस तरह के कई क्वेश्चंस होते हैं भाई। बैटल ऑफ कन्नौज आपको पता उत्तर प्रदेश में लड़ी गई, उत्तर प्रदेश कन्नौज में आता है। 1540 में लड़ी गई। दो शासक, दो किंग्स, दे फोर्ट, वन वाज शेर शाह सूरी एंड अनदर वाज हुमायूं, एंड शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं। ओके, क्लियर, या हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉस्टल के थ्रू अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हॉस्टल में भी तैयारी करने के अलग फ़ायदे हैं। देखिए, ये अलग अलग बच्चे पे डिपेंड करता है। बच्चे के घर पे अगर माहौल अच्छा नहीं है, वो एक कंसंट्रेशन के साथ तैयारी नहीं कर पा रहा है, उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिर बच्चे को हॉस्टल शिफ्ट कर दीजिए। हॉस्टल में लगातार पेपर्स होते हैं, मॉनिटरिंग पेपर होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा एकदम सारी चीज़ें सीखता है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है हॉस्टल में। अब लाइव में वगैरह में अगर पेरेंट्स या बच्चा सीरियस नहीं है तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू भी देख सकते हैं। मदर टेरेसा वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन, तो किस सेक्टर में उनको नोबेल प्राइज मिला था? पीस में, पीस, करेक्ट आंसर इज पीस। और मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? ये ध्यान रखना है भाई, ये इंडिया में जन्म नहीं हुआ था इनका ना, नॉर्थ मैसिडोनिया में इनका बर्थ है, नॉर्थ मैसिडोनिया। फिर इनका ये इंडिया से क्या मतलब, इंडिया से क्या इनका मतलब है? एक्चुअली ये फिर कोलकाता आ गई। जन्म इनका नॉर्थ मैसिडोनिया स्कोपजे में हुआ था, कैपिटल सिटी में, लेकिन फिर ये इंडिया आ गई, और इंडिया में भी कहाँ पे? कोलकाता में। और फिर इन्होंने बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं
उनको उनकी जो गरीबी है उनकी मदद करना, इस तरह के काम किए। एक प्रकार से पॉवर्टी पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। और फिर इनकी जो डेथ कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में इनकी डेथ हुई थी। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है कि कब, पीस में मिला है, लेकिन कब, 1979 में, 1979। द सेंट ऑफ गटर भी इनको बोला जाता है, द सेंट ऑफ गटर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, द सेंट ऑफ गटर, सेंट ऑफ गटर, तो कौन है, मदर टेरेसा ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये बैटल बहुत जरूरी है। फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, दो को तो आप याद रखना। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब, 1556, राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी। 5 नवंबर 1556 को लड़ी गई। ये किसके बीच में, एक तो थे हिंदू किंग, कौन सा, विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, क्लियर, जिनको हेमू भी बोलते थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य, और इनका नाम हेमू भी बोलते, तो आपको ऑप्शन में हेमू भी मिलेगा, क्लियर। और दूसरे कौन है, और दूसरे हैं अकबर। इन दो के बीच में लड़ी। अकबर में एक्चुअली, अकबर तो ठीक है, अकबर तो बच्चा था, लेकिन उनके जो जनरल थे बैरम खां, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। वैसे तो बैरम खां ने, अकबर के जो जनरल थे बैरम खां, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो ये 1556 में किसके बीच में, हेमू और अकबर के बीच में। हेमू की इसमें हार हुई, क्लियर, हेमू की इसमें हार हुई। और हेमू का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, अकबर तो है ही इसमें, तो ये हो गया आंसर। लेकिन एक बात हो जाए तो सेकंड है, फर्स्ट का भी तो आपको याद रखना है, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से भी क्वेश्चन बराबर आते हैं। तो फर्स्ट किसके बीच में, फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर, अकबर और बाबर में कंफ्यूज हो जाओगे आप, बाबर। और दूसरे कौन थे आपके, दूसरे थे आपके इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, IL लिख रहा हूं, इब्राहिम लोदी, इनके बीच में हुई थी। और कौन सी ईयर में, ईयर है ये 1526, बार बार आते हैं भाई ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको रट लो बिल्कुल अच्छे से, बार बार। 1526 किसके बीच में हुई, दो, ये किसकी हार हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई, इब्राहिम लोदी डिफीटेड। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन यूरोप के कंट्रीज का एक ग्रुप है। आज की डेट में 27 कंट्रीज है। एक कंट्री इसमें बाहर हुआ था, ये क्वेश्चन भी आ चुका, जिसका नाम है BREXIT, ब्रेक्जिट, मतलब ब्रिटेन। ब्रिटेन का एग्जिट हो गया था, इसमें इंग्लैंड का एग्जिट हो गया था। अब 27 कंट्रीज है इसमें। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ब्रुसेल्स। तो डी में क्या आएगा, ब्रुसेल्स की कैपिटल, ब्रुसेल्स, BRUSSELS, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, क्लियर, बेल्जियम। तो ब्रुसेल्स की कैपिटल सिटी है बेल्जियम, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। और ब्रुसेल्स में ही किसका हेडक्वार्टर है, नेटो का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में ही है, क्लियर। तो बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और 27 कंट्री है, याद रखना। एक हमारा G20 ग्रुप है, G20 ग्रुप का मतलब ये नहीं कि इसमें 20 ग्रुप है, 20 कंट्री नहीं, 19 कंट्री तो ये हैं, और प्लस 27 कंट्री ये हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल कंट्री माना जाता है G20 में। ठीक है, चलिए, लाइव क्लास के फ़ायदे अलग हैं, ज़्यादा फ़ायदे अगर आपको लेने हैं, ज़्यादा सीरियस नोट में तैयारी करनी है, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा लाइव क्लास के थ्रू जाइए। RIMC जैसे टफ एग्जाम जिसमें एक सिलेक्शन एक राज्य से है, तो इतना आसान नहीं है कि यूट्यूब के बलबूते आप ये एग्जाम निकाल लेंगे। आपको स्टेप्स लेने होंगे, आपको करेज दिखाना होगा, आपको अदर स्टडी मटेरियल चाहिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप लाइव क्लास लीजिए और फिर अपने सिलेक्शन को पक्का करिए। हु रोट द बुक टाइटल्ड द लाइफ डिवाइन, तो इस तरह की स्टैटिक बुक आती है लाइफ डिवाइन, तो किसने, श्री अरबिंदो ने, कौन, श्री अरबिंदो। विजय घाट इज द नेम ऑफ क्रेमिटोरियम ऑफ, ये इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। क्रेमिटोरियम, विजय घाट किसका है, आपका राजघाट, किसान घाट, शक्ति स्थल, बहुत सारे, शांति, बहुत सारे हैं ये अराउंड 10 के आसपास है, तो इनको इंपॉर्टेंट याद रख। तो विजय घाट किसका है, विजय घाट है अवर सेकंड प्राइम मिनिस्टर, सेकंड PM, अब समझ गए होंगे, लाल बहादुर शास्त्री,
लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री, उनका क्या है? विजय घाट। साथ में आता है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का राजघाट। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, शक्ति की प्रतीक थी SHAKTI, शक्ति स्थल। राजीव गांधी, राजीव गांधी का क्या था? वीर भूमि। इसमें एक और याद रखना है, किसान घाट किसका है? चौधरी चरण सिंह। किसान घाट, क्योंकि किसान नेता थे, बर्थडे को 23 दिसंबर को किसान घाट, चौधरी चरण सिंह। और इसमें एक इंपॉर्टेंट होगा, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब उनका था शांति वन। वैसे तो और भी है बहुत सारे इसमें, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, शांति वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक रजत तारिंगनी, राजा तारिंगनी जो बुक है राजा तारिंगनी, ये कौन है इसके ऑथर? तो ये जो ऐसे आपकी पाणिनि ने क्या लिखी है? पाणिनि ने लिखे हैं ग्रामर ऑफ संस्कृत अष्टाध्यायी, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कालिदास ने क्या लिखा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, इंडियन के शेक्सपियर भी बोलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो ऐसे ही जो ये राजा तारिंगनी है, ये किन्होंने लिखी है? काल्हना ने लिखी है, काल्हना। और काल्हना जो है ये किसके बारे में? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ठीक है, क्लियर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, कश्मीर की पूरी हिस्ट्री यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है भाई, किसको हम स्कॉलर कहते हैं संस्कृत ग्रामर का, ग्रामर ऑफ द संस्कृत की ग्रामर का स्कॉलर पाणिनि हो गया। कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको, अभिज्ञान शाकुंतलम इन्होंने लिखा, संस्कृत के राइटर है सारे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं भाई बहुत। आज का बर्निंग क्वेश्चन, लेट्स सी विच इज बर्निंग क्वेश्चन। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान? बस बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इसके 10 के 10 मेंबर पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नोट में आपको ये फंसा लेगा। तो आपको इनका मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपको देना है कमेंट बॉक्स में। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू। जनरली जो आपका बर्निंग क्वेश्चन मिलेगा ये इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना है आपको। और अगर आप करंट अफेयर्स भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से, संकल्प सीरीज है, और भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारी हमारे प्लेटफॉर्म से मिलती है, तो आप आराम से ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करना है आपको। इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।